मोटर जल जाती है ना। हालांकि अपने यहाँ पे विद्युत उपकरण जलते नहीं, अधिकांशतः उड़ते हैं, लेकिन कुछ जल जाते हैं। बल्ब उड़ गया, जलता थोड़ी है, उड़ता है ना। ट्यूबलाइट उड़ गई है, फ्यूज उड़ गयो है ना। हाँ, मोटर नहीं उड़ती क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है, छोटी छोटी चीज़ें उड़ती है, वो केवल जलती है। मतलब इतना सा है केवल कि ये जो 40-45 मिनट की बड़ी बड़ी क्लास होगी ना, इनको मैं एक नए चैनल पे डालूंगा, जिसमें पूरी क्लास होगी 40-45 मिनट की, केवल क्लास होगी। उसको एक अलग ही चैनल पे डालूंगा, उसका नाम रहेगा कृष्णा स्टडी पॉइंट, है ना। हाँ, सब्सक्राइब कर लेना आप, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। स्टूडेंट है उन लोगों के लिए क्या है ना, ये जो चैनल है ना, इसमें मेरे थोड़े दूसरे वाली वीडियो ज़्यादा हो गए, कभी मोटिवेशन का वीडियो, कभी ये कभी वो, तो बच्चों को ये ढूंढने में दिक्कत हो रही, कह रहे हैं सर ये लेसन कहाँ है, वो लेसन कहाँ है। तो मैंने सोचा इस चैनल को जैसे इसकी पहचान बन चुकी है उसी के हिसाब से रहने दें, थोड़ा मनोरंजक, थोड़ा मोटिवेशन टाइप का, और थोड़ा ऐसा कुछ अच्छा वाला ज्ञान हो। तो पूरे लेसन में से कट करके 2, 4, 5, 7 मिनट के वीडियो में इस चैनल पे डालता रहूँगा। और बाकी यदि लेसन में आपको पढ़ना है कुछ स्टूडेंट होने के नाते, तो फिर आप कृष्णा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, काफ़ी लंबे समय बाद, एक काफ़ी दीर्घ अंतराल के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हैं एक बार फिर से, हैं। थोड़ा हेयर कट है सर, कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, सो कटेंगे को कटन दे। ये समय बड़ा मुश्किल से निकला, एक एक दिन एक एक साल के बराबर था, केवल हमारे लिए था। आपके लिए तो आज वाला दिन होगा 1 साल के लिए। यहाँ घड़ा दिन आया, मैं बैठ रहा हूँ थोड़ा दूर हो नहीं क्लास में, ऐसो अभी पूरे करने के नहीं, इनको बाद में करो। ट्रैक्टर खींचना न टोली भरनी, बस कर वो करना, है ना। ज़िंदगी इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि यदि आप लोगों ने इन कामों को करना शुरू कर दिया तो ज़िंदगी भर रोते रहोगे, ये काम कभी पूरे नहीं होंगे। एक किसान, एक मज़दूर जब से काम सीखता है तब से उस काम को शुरू करता है, जब तक उसके हाथ पांव चलते हैं ना तब तक वो उसको काम को करता है, फिर भी वो काम कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये जो XYZ जितने भी काम है ना साइड वाले, इनको सीखने में इतनी उतावड़ मत दिखाओ। एक लड़का था आपकी तरह, तो क्या उसको ऐसे काम वाम सीखने का शौक़ था। एक दिन नया काम सीख के आया, घर पे आया, दादाजी को बोला कि दादा आ गया, हाँ आज हूँ हड़ ही क्यों बाणो, क्या वाह बेटा मुँह से उठी, है ना। जब तक जिएगा तब तक हड़ को चलाना ही पड़ेगा। तो ये बाकी वाले कामों को सीखने में आपको कहाँ फुर्सत मिल जाती है? इतना इंटरेस्ट मत लो इनमें। ये ट्रैक्टर चलाना, ये तवी देना, ये कराड़ी देना, यही पड़े हैं, अपने घर के साधन हैं। जब आप नौकरी लग जाओगे ना पढ़ के, फिर भी आप इनको कर सकते हो। लेकिन यदि अब भी आपने नहीं पढ़ा रहा, ये शुरू कर दिया, तो फिर कभी नौकरी की मन में से निकाल लेना। हालांकि वो तो मन में है ही नहीं आप लोगों की, पता है मुझे, क्योंकि ऐसी बातें आप मन में नहीं रखते हैं। चलो घर का काम करना पड़ता है, समझ में आता है, लेकिन निकमे काम क्यों भाई? घर के तो और भी बहुत काम है ना, वो करो। 12 महीना में ईमानदारी हूँ 1 घंटे की किताब लेने बैठा कर दी है। क्या लगता है आप लोगों को, ये जो कोरोना आया, ये जो एग्ज़ाम में आप पास हो गए, है ना, इससे आपका भला हो गया क्या? नहीं हुआ। आप लोगों का तो भला इसी में है कि आप किताबें खोल के पढ़ते रहो। पढ़ोगे तो भला होगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई भला। थाली बजानी, चिड़िया उड़ाना, ये सब होते रहेंगे, है ना। पापा जी करते हैं ना, ये करते हैं ना। कभी किताब लेके बैठे हैं वो पढ़ने? नहीं बैठे ना। क्यों नहीं बैठे? क्योंकि अब उनको वही करना है। अब आपको भी यही लगता है कि आपको भी यही करना है, तो डेफिनेटली आप किताबों को अलमारी में रख सकते हैं बिना देखे। बालते ही खासा उधर है के तेरे के बालों के है कि दौड़ दे हेर अड़ गई होगी थी कि वही उधर गया, लंबा हो गया।
है? ये हुआ है देखो लॉकडाउन के अंदर, ये इतना काम हुआ है, देख लो आप। कोई आपका दोष नहीं है, समय का दोष है। कोई शौक से कटवा लेता है, एक भी नहीं रखता है, कोई पूरे पूरे लेके बैठा, देख ले पूरे 1.5-2 किलो होंगे, माप लो इसके, और उसके पाव पर भी नहीं है सर पे। हालांकि 2021 में थोड़ी बहुत चलती भी है, लेकिन ऐसे थोड़ी चलती है, मतलब ऐसे जाए ना यूँ यूँ, ऐसे बाल लेके ऐसे, और ये किसी की पेट से ऐसे भिड़ जाए ना तो पंक्चर कर दे पूरे पेट को, ऐसे हो रखे सारे। करो स्टाइल है, लेकिन ऐसे मत करो स्टाइल को, थोड़ा क्या है, थोड़ा व्यवहार में रहे ना, बात समझ में आती है। खैर छोड़ो, कई लोग मेरे को भी बोल रहे थे कि सर आपका चैनल भी ग्रोथ नहीं कर रहा, काफ़ी दिनों से अटका पड़ा है एक जगह पे आके, 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, उसके बाद बढ़ ही नहीं रहा है। नहीं सुना आपने, एक मारवाड़ी में कहावत है, चलते का नाम गाड़ी, खड़ी है तो खटारा, कबाड़ी वाला भी नहीं लेता। जब तक कोई चीज़ चलती है तब तक उसको गाड़ी कह सकते हो आप, रुक रख गई तो खटारा हो गई, तो रुक रख गए ना अपन भी, क्लासें हुई नहीं, वीडियो आए नहीं, है ना, तो फिर चैनल पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे, इसकी प्रगति कैसे होगी? नहीं हुई बेचारे की, रुक गया। बोलती हुई सब चीज़ें बिकती है। काका बडेरा होने वाला थे, डोगराओं की थी बेटुड़ा, बोले बंग बूमलाई बिके, नहीं बोले बंगे चिना ही पड़िया रहे, है ना, आगो करे नहीं घणो घणो जोर जोर बोडूरो ही बेची हमें, चुपचाप लीवड़ उब रहे बोरी में गादू बिंग चिना ही पड़ रहे, कुणी नहीं खरीदे। तो ये कुछ आता है, कुछ चलता है, तब तक ये चलता है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली हाजिर है। थोड़ा कुछ बदलाव है, बदलाव के साथ हाजिर है। बदलाव इतना सा है केवल कि ये जो 40-45 मिनट की बड़ी बड़ी क्लास होगी ना, इनको मैं एक नए चैनल पे डालूंगा, जिसमें पूरी क्लास होगी 40-45 मिनट की, केवल क्लास होगी, उसको एक अलग ही चैनल पे डालूंगा। उसका नाम रहेगा कृष्णा स्टडी पॉइंट, है ना। हाँ, सब्सक्राइब कर लेना आप, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। स्टूडेंट है उन लोगों के लिए। क्या है ना, ये जो चैनल है ना, इसमें मेरे थोड़े दूसरे वाले वीडियो ज़्यादा हो गए, कभी मोटिवेशन का वीडियो, कभी ये कभी वो, तो बच्चों को ये ढूंढने में दिक्कत हो रही, कह रहे हैं सर ये लेसन कहाँ है, वो लेसन कहाँ है। तो मैंने सोचा इस चैनल को जैसे इसकी पहचान बन चुकी है उसी के हिसाब से रहने दें, थोड़ा मनोरंजक, थोड़ा मोटिवेशन टाइप का, और थोड़ा ऐसा कुछ अच्छा वाला ज्ञान हो। तो पूरे लेसन में से कट करके 2, 4, 5, 7 मिनट के वीडियो में इस चैनल पे डालता रहूँगा। और बाकी यदि लेसन में आपको पढ़ना है कुछ स्टूडेंट होने के नाते, तो फिर आप कृष्णा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि उस चैनल पे मैं ये नहीं कहने वाला मेरे सब्सक्राइबर कराओ 1000 पूरे मोनेटाइज हो ना हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस केवल स्टूडेंट को सीधी सीधी चीज़ मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, आपको वहाँ पे जो पूरा लेसन मिल जाएगा। अब अपन चलते हैं आज की बात की तरफ। इस सत्र का पहला लेसन है जिसमें अपन पढ़ेंगे विद्युत मोटर के बारे में। यदि आप लोगों की बात की जाए तो जब हम आपकी तरह थे ना छोटे, तब हमारे ज़माने में इतनी मोटरें नहीं थी। आजकल तो आपके हर कदम पे मोटर से सामना होता होगा, हर कदम पे। ऐसा कोई काम नहीं होगा, ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं होगा जिसमें मोटर शामिल नहीं होती है। हर जगह आपको मोटर मिल जाएगी। ऊपर देखो पंखे में मोटर, टाँके में मोटर, बिलान वगैरह बिंग में आजकल तो मोटर, है ना। सेव बनाने की मशीन आ गई, कुर्र चलती है, अंदर क्या है, मोटर। बेरे में से पानी बाहर आ रहा है, अंदर क्या लगी हुई, मोटर। कूलर है, मोटर। फ्रीज के अंदर मोटर, इधर मोटर, उधर मोटर, जहाँ देखो उधर मोटर ही मोटर मिलेगी। आप अपन इसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। और डेफिनेटली दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये लेसन खत्म होने के बाद आपको मोटर से संबंधित कोई शिकायत नहीं रहेगी। अपनी एक विशेषता होती है कि अपने अंदर एक मिस्त्री रहता है छुपा हुआ, है ना। यदि ऐसी वैसी कोई चीज़ आपको मिलती है तो मिस्त्री उसको ठीक करने का प्रयास जरूर करता है। कुछ भी मिल जाए टेक्निकली चीज़, अपन उसको ठीक जरूर करने का प्रयास करते हैं। चकूड़ो ले फरून, पकड़ ले फरून, इन्हें खो खा बिने मैं देखने को प्रयास जरूर करते हैं अपन, क्योंकि अपने अंदर एक नेचुरल मिस्त्री रहता है। वो अपन को ये हुक्म देता है कि जा और इस चीज़ का सर्वनाश कर। और जब अपने हाथ से कोई ऐसी चीज़ निकल जाती है ना, रिपेयर हो गए, फिर उसको दुनिया का कोई मिस्त्री ठीक नहीं कर सकता। या कर सकता है ये? ऐसे मिस्त्री बना आपने बहुत किया होगा, नहीं किया? तो ऐसा मिस्त्री बने करते हुए आपके सामने कभी किसी मोटर से भी आपका सामना हुआ होगा। बड़ी वाली मोटर पे तो अपने मिस्त्री बना कर नहीं सकते,
क्योंकि वो तो 7-8-10 हज़ार की आती है। यदि उस पर मिस्त्री पना करें तो फिर अपने ऊपर पता नहीं कौन कौन सा पना हो जाएगा, है ना। हाँ, तो पहले ज़माने में एक टेप आता था, टेप, कैसेट वाला टेप, है। वो ऐसे ही डाला खुलता था ऐसे, उसमें कैसेट डाली, बंद किया, खटका चालू, टेप स्टार्ट। देखा होगा आप लोगों ने। अभी नहीं आता ऐसा, वो एक ज़माने में होता था। वो टेप भी बड़ा अच्छा था, ऐसे गाना गाता था ना बीच में, रुमाल पन्नी मारा वो कैसेट तो खा जाता था, है ना। अरे तेरा टेप कैसेट खाई क्यों, कैसेट खाई क्यों, बंद कर। फिर उसको निकाल के ऐसे वो वापस सही करनी होती थी। उसके अंदर एक मोटर लगी होती है, छोटी सी इतनी, कभी आपके हाथे पड़ी होगी, फिर आपने पूरा उसका मिस्त्री पड़ा किया होगा, क्योंकि इतनी छोटी मोटर मिल जाए अपन उसको खोले नहीं, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। ये अपने, मैंने कहा ना, अपना मिस्त्री अपन को इजाज़त नहीं देता उसको छोड़ दे। वो विद्युत मोटर है जो लाइट से चलती है। ऐसी मैंने कहा 1000 मोटर होगी, सबकी संरचना आपको अलग अलग मिल सकती है, लेकिन उनकी बेसिक थ्योरी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो एक ही होता है, वो कभी अलग अलग नहीं होता। अपन उसमें समझने का प्रयास करेंगे कि विद्युत मोटर क्या होती है, कैसे काम करती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे विद्युत मोटर की संरचना। अच्छा, विद्युत मोटर होती क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसी मशीन है, या यूं कह दो कि एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर चलते हुए देखिए, मोटर कब चलती है? जब उसको चालू करते हैं तब चलती है ना। और मोटर चालू कब होती है? जब लाइट होती है तो होती है, वरना नहीं होती। लाइट कट उड़ी है, भले आप खटके कितने उसमें से करो, चालू को है ना। अच्छा, क्या होता है मोटर में? जैसे आप स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से लाइट चल के आएगी, कहाँ घुसेगी? मोटर के अंदर। उससे मोटर क्या होती है? घूमना शुरू हो जाती है। मतलब मोटर ने इधर से ऊर्जा ली, कहाँ से? लाइट से, मतलब विद्युत के रूप में ऊर्जा ली। किस रूप में ली? विद्युत के रूप में। उससे वो घूम गई। घूमना एक प्रकार का क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत ने क्या, मोटर ने क्या किया? विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दिया? यांत्रिक ऊर्जा में। इधर से लाइट डालो, इधर से यांत्रिक ऊर्जा निकालो। ठीक है, कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला एक उपकरण है, या ये कह दो एक मशीन है। आप कुएं में से, ट्यूबवेल में से पंप निकाल के देखोगे, उसकी मोटर अलग होगी, उसकी संरचना अलग होगी। पंखे को खोल के देखोगे, इसकी संरचना अलग होगी। मैंने कहा वो छोटे वाला जो टेप में से मोटर निकलती है ना, उसकी संरचना अलग होगी। हर मोटर की संरचना अलग अलग प्रकार की हो सकती है। सारी मोटरें एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अपन बात करते हैं विद्युत मोटर की संरचना के बारे में। यदि आप विद्युत मोटर की संरचना को देखने का प्रयास करें तो इसके अंदर 2 बड़े बड़े चुंबकीय ध्रुव लगे होते हैं। और आपको तो पता ही है, आप तो होशियार लोग हैं, आप तो जानते हैं कि जो चुंबक होता है उसके 2 सिरे होते हैं। एक सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, एक सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जानोगे तो सही, है ना। हाँ, तो ये मान लीजिए एक चुंबक लगी हुई है, उसका है उत्तरी ध्रुव। तो इस जस्ट सामने इसके कौन सा ध्रुव रखना पड़ेगा अपन को? दक्षिणी ध्रुव। यदि आप मोटर को घुमाना चाहते हैं तो अब आप लोगों के दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। यदि दिमाग की बत्ती जलेगी तो आपको एक तुरंत आइडिया आएगा कि जो बेरे में से मोटर निकलती है उसमें चुंबक तो नहीं होती। पंप होता है ना, पंप, उसमें कहाँ चुंबक होती है? होती है क्या? नहीं होती। अपने टांके में जो मोटर लगी होती है, खराब हो जाए, कभी खोली हुई देखी होगी आपने, मोटर जल जाती है ना। हालांकि अपने यहाँ पे विद्युत उपकरण जलते नहीं, अधिकांश उड़ते हैं, लेकिन कुछ जल जाते हैं। बल्ब उड़ गया, जलता थोड़ी है, उड़ता है ना। ट्यूबलाइट उड़ गई है, फ्यूज उड़ गयो, है ना। हाँ, मोटर नहीं उड़ती क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है, छोटी छोटी चीज़ें उड़ती है, वो केवल जलती है। तो ये उड़ने का, अच्छा ये उड़ते हैं तो इसको उस गेम में शामिल कर सकते हैं क्या अपन? उसको उसमें मोटर फ्यूज को उड़ा सकते हैं क्या? फ्यूज उड़, ट्यूबलाइट उड़, ये उड़ेगी क्या? उधर उधर नहीं उड़ती है। खैर जो भी है, या बोलने की भाषा है अपनी, उड़ जाती है। तो कभी कभी मोटर जल जाती है ना आपकी, तो आपको उस मोटर के अंदर से आंतरिक भाग के दर्शन हुए होंगे। तो उस दर्शन के अंदर आपने कभी भी इस चुंबक को नहीं पाया होगा। उसके अंदर क्या होता पता है आपको?
उस मोटर के अंदर जो साइड वाला हिस्सा होता है ना, उसमें तांबे का तार भरा रहता है पूरे के अंदर चारों तरफ ऐसे गोल गोल। चाहे सबमर्सिबल पंप हो, चाहे अपनी ये टांके पे लगने वाली ये मोटर हो, चाहे टांके के अंदर लगने वाली मोटर हो। आजकल अंदर भी मोटर आती है ऐसी, वो IDU पंप के अभी है ना, वो टांके में लगा होता है। उन किसी में भी चुंबक नहीं होती। तो चुंबक कहाँ होती है? मैंने कहा चुंबक उस टेप वाली मोटर में होती है। मिलेगी आपको, अभी भी मिलेगी। अच्छा, अब चीज़ बताओ, मैंने कहा मोटर का बेसिक सिद्धांत तो ये है कि मोटर के अंदर चुंबक होती है। अभी मैंने ये भी बोल दिया कि अपने जो बेरे वगैरह होती है उनमें चुंबक होती ही नहीं है, फिर वो कैसे काम करती है? एक तरफ तो कह रहा हूँ मोटर में चुंबक होना जरूरी है, और दूसरी तरफ कह रहा हूँ उसमें चुंबक नहीं होती। तो उसमें जो साइड में तार लगा होता है ना, वो तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, चुंबक की भांति काम करता है। कैसे करता है वो भी अपन अभी समझा देंगे आगे। अभी प्रयोग के द्वारा आपको सारी चीज़ें ऐसे बता देंगे, है ना। हाँ, तो क्या हो गया, मोटर के अंदर क्या लगे रहते हैं? 2 शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव लगे रहते हैं। पहली बात, इन ध्रुवों के बीच में ये लगा होता है, इसे कहते हैं आर्मेचर, है ना। वो 2 चुंबक हो गए साइड वाले, उनके बीच में क्या फंसा रखा होता है? आर्मेचर फंसा रखा होता है। मतलब जब भी आपकी मोटर जलती है, आप मोटर को खोलते हो तो मोटर बाहर निकलती है ना, तो एक अंदर का हिस्सा बाहर निकलता है। लोहे की एक लंबी रोड, छड़, है ना, ये हो गई लोहे की एक लंबी छड़, रोड। सॉफ्ट कह दो, सापट कह दो, सापट, एक्सेल भी कह सकते हैं इसको, एक्सेल कह दो, छड़ कह दो। एक बेलनाकार लंबी छड़ होती है ऐसी, उसके चारों तरफ तांबे का क्या लपेट के रखा होता है? तार। उसको अपन ने कैसा बना रखा है? आयताकार। इस आयताकार भाग को कहते हैं कुंडली। मतलब ये छड़ हो गई, है ना, कि इसके चारों तरफ क्या लपेट रखा होता है? तार। एक निश्चित तरीके से लपेट के रखा होता है। ऐसा नहीं है कि गोल मोल लपेट ठाइयो हनुमान जी गोटो के हाँ वो हमारा तार है, हनुमान जी को गद्दा बिहार से उठा दे, कोई मोटर में घुमा, वो नहीं घूमेगा। एक निश्चित तरीका होता है, व्यवस्थित तरीके से तार को लपेट के क्या बनाई जाती है? कुंडली। जो इसमें किस तरीके से दिखा रखी है? A, B, C और D नाम से दिखाई हुई है। अच्छा, ये जो बीच वाली छड़ है ना, इस छड़ के ऊपर यहाँ पे 2 वलय लगी रहती है ऐसे। ये वलय का मतलब क्या है? वलय का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये छड़ है ना, इसके ऊपर एक पोलड़ी लगा दे, ऐसे लगा सकते हैं ना स्टील की, लेकिन वो बीच में से क्या होनी चाहिए? कटी हुई, ऐसे यूं लगा दे, यूं, ऐसे यूं, है ना। बीच में से क्या होनी चाहिए? वो कटी हुई। इसे कहते हैं विभक्त वलय, जिसको क्या नाम दे रखा है? एक्स और वाई। इसके एक भाग को एक्स नाम दे दिया, दूसरे भाग को वाई नाम दे दिया। ये जो वलय लगी होती है ना, ये यूं लगी होती है, यूं समझ लो, यूं, ये ऐसे, और सामने लगी रहेगी इसके ऐसे, यूं। इस प्रकार से वलय लगी रहती है छड़ के ऊपर चिपक के। इस वलय की एक खासियत होती है कि इसके अंदर वाला सिरा ये होता है ना, ये होता है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी में समझते हो? विद्युत रोधी का मतलब होता है जिसमें से करंट नहीं आता हो, जिसमें से क्या नहीं आता हो? करंट। अब क्या है? ये वलय है, इस लोहे की छड़ के ऊपर लगी हुई है ना। अब होगा क्या कि बाहर से अपन जो तार लगाएंगे ना करंट वाले, वो तार इस वलय से आगे जुड़ते हैं। तार किससे आगे जुड़ते हैं? वलय से। एक तार वलय के इस भाग से आगे जुड़ेगा और एक इस भाग से आगे जुड़ेगा। अब मान लो ये लोहे की छड़ है, इस पे वलय लगी हुई है, एक तार इधर से लगा है, एक तार इधर से। अब ये तो दोनों भिड़े हो गए भाई, लोहे की छड़ से आगे जुड़ेंगे तो भिड़े ही होंगे ना। इसलिए ये वलय अंदर से क्या होती है? विद्युत रोधी। बाहर से आप करंट लगा दो, लेकिन अंदर रोड तक नहीं जाएगा, वलय के बाहर वाले हिस्से में रहता है। तो इसकी जो वलय की बाहर की सतह होती है वो तो कैसी होती है? विद्युत की चालक। और जो अंदर की सतह होती है वो कैसी होती है? विद्युत रोधी होती है। मतलब इसमें से करंट, आप जैसे मान लो वलय में ऐसे करंट डालेंगे तो वलय के ऊपर वाले हिस्से में तो करंट रहेगा, लेकिन नीचे वाले हिस्से में करंट नहीं जाता है। यदि नीचे वाले में चला गया तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तार तो आपस में जुड़ जाएंगे ना भाई, लोहा है अंदर तो इसलिए अंदर की सतह हमेशा कैसी होती है? विद्युत रोधी। अच्छा, इस वलय से क्या जुड़े रहते हैं? इस कुंडली के तार। मैंने कहा कुंडली को ऐसे लपेट के बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक कुंडली बनाई हुई है ना, ये ऐसे तार लपेट के मैंने तो ऐसे ये कैसी है, ये वृत्ताकार बना दी,
लेकिन ये वर्ताकार नहीं होती, ये पूरी रोड होती है ना, उसके ऊपर ऐसे चिपका के बनाई हुई होती है ना। अब एक सिरा हो गया ये इधर, दूसरा सिरा हो गया ये इधर, ये तार के दो सिरे हो गए। अब यदि आप इनमें करंट देना चाहते हैं तो इन तारों से अपन को बाहर वाले जो तार आएंगे उनको जोड़ना पड़ेगा ना। तो उनको जोड़ने के लिए यहाँ क्या लगी रहती है, ये वलय लगी रहती है। वलय क्यों लगाते हैं? अब वलय क्या है, इस छड़ के साथ साथ घूमेंगी, जैसे यहाँ वलय है ना यो, तो वो ये ऐसे मोटर यूँ घूमेगी, तो वलय भी साथ साथ में क्या होती है, घूमती है। अच्छा, इस वलय से दो चीज और जुड़ी रहती है, ब्रुश कह दो या ब्रश कह दो, जो भी है इस नाम से जाना जाता है। एक को नाम दे दिया B1, एक को नाम दे दिया B2, ठीक है। ये इन वलयों से यूँ जुड़े रहते हैं। जैसे मान लो ये वलय हो गई, तो एक ब्रुश यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा ब्रुश है यहाँ जुड़ा हुआ है। और अपन जो बाहर से तार लगाएंगे ना, वो तार आगे कहाँ जुड़ेंगे, ब्रुश में। ये हो गया विद्युत स्रोत, जहाँ से आप करंट दे रहे हैं। ये विद्युत स्रोत, एक वायर यहाँ से गया, ये ब्रुश B1 से जुड़ गया, दूसरा वायर यहाँ से गया, ब्रुश B2 से जुड़ गया। और ये ब्रुश मोटर के अंदर स्थिर रहते हैं, ये कभी घूमते नहीं हैं। बाहर से तार आया, ब्रुश से जुड़ा, ब्रुश स्थिर है, ब्रुश आगे किससे लगा हुआ है, वलय से, ठीक है। ये व्यवस्था रहती है। अब यदि ऐसा हो जाए कि अपन कहें ब्रुश क्यों लगाए, अपन वायर को सीधा वलय से ही जोड़ देते हैं। आप देखिए केबल सीधी जोड़ी वलय हो, मोटर चालू की वलय तो घूम गई, वलय घूमी का केबल ही हाथ हाथ, ऐसे होता ही है। केबल तो नहीं घूम सकती, अरे केबल ही घूम गई तो टूट डाट जाएगी ना, मोटर चलेगी कैसे, नहीं चलती ना। तो उस वायर को स्थिर रखने के लिए बीच में क्या लगा देते हैं, ब्रश लगा देते हैं। यहाँ से वायर गया, सीधा जुड़ा ब्रुश में, ब्रुश किससे जुड़ा हुआ है, वलय से। मतलब वायर से करंट जाएगा ब्रुश में, ब्रुश से किस में जाएगा, वलय के केवल बाहर वाले हिस्से में, वहाँ से घूमेगा इस पूरी कुंडली में। मतलब इस पूरे, जैसे मान लो यहाँ से करंट आया, यहाँ घुसा, यहाँ इस वायर में गया, इन पूरे वायरों से होते हुए सामने इस वायर से वापस है बाहर निकल जाएगा, इस वलय में आएगा, इस ब्रुश से जुड़ेगा और वापस कहाँ जाएगा, विद्युत स्रोत के पास। ये इसमें मोटर की पूरी संरचना हो गई है ना। आजकल इतना ही होगा, बहुत हो गया टाइम, इससे आगे अपन नेक्स्ट लेसन में करेंगे, है ना। तो ये क्या होगी अपने विद्युत मोटर की संरचना। नेक्स्ट लेसन में अपन विद्युत मोटर की संरचना के साथ उसका क्या पढ़ेंगे, सिद्धांत, और फिर पढ़ेंगे विद्युत मोटर काम कैसे करती, मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट कल के लेसन में करेंगे। अपन पूरा प्रयोग करेंगे कि विद्युत मोटर कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है। तो मैं क्या है, जुगाड़ू आदमी हूँ, ऐसे जुगाड़ कर करके पढ़ाता हूँ। तो मैं जुगाड़ से आपको मोटर चला के दिखाऊंगा। मोटर जैसे इसमें संरचना बना रखी वैसे की वैसी चीज़ें आपके सामने रखता जाऊंगा। ये चुंबक, ये कुंडली, ये वायर, वलय गायब होगी हो, वलय नहीं है अपने पास, जुगाड़ से काम चला रहे हैं ना, ऐसे ही चला लेंगे, है ना। हाँ, तो ये सारा अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बालांगा भारा बांध उड़ा है, इतने सारे बाल लेके इस गर्मी के अंदर कैसे घूमते हो आप लोग यार, हैं? क्या मतलब, इससे कुछ उत्पादन वगैरह होता है क्या बालों से, इतनों से कुछ मिलता होगा, नहीं मिलता है? लॉकडाउन में अभी बताया ना मैंने आपको, बाजार के अंदर एक उपकरण आता है जिसको रेजर कहते हैं, रेजर हाँ, उसमें एक छोटा उपकरण लगता है, उसको पत्ती कहते हैं, ब्लेड, है ना। हाँ, उसमें नाई की कोई आवश्यकता आपसे नहीं होता है, तो ले आना रेजर और ब्लेड, आप होशियार है ना। हाँ, थोड़ी देर मेनियम गाद देता है, लीजिए बाल। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।